Now students, today we will discuss next topic, that is amphoteric oxide. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? हमने आपके डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स पढ़ी, नॉन मेटल ऑक्साइड पढ़ी, या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? तो एम्फो से आपको कुछ बायो में एक सब्सटेंस आप पढ़ते हो स्टूडेंट, एक टर्म आप पढ़ते हो एम्फीबियंस करके, है ना? एक एनिमल किंगडम एम्फीबियंस पढ़ते हो, जिसमें आप एग्जाम्पल लेते हो फ्रॉग का, है ना? तो आप क्या रेफरेंस देते हो कि वो आपके वाटर में भी रहता है, वो आपके लैंड में भी रहता है, जो दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम एम्फीबियंस बोल रहे थे। तो वही नेचर शो करता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जनरली जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, हम बोलते हैं ना स्टूडेंट, वो सिर्फ बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड। बट देखो, मैंने कहा क्या कहा आपसे, केमिस्ट्री एक्सेप्शनल केसेस से भरी पड़ी है, तो एक एक्सेप्शनल केस मेटल ऑक्साइड्स में भी आ गया। तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम ऑफ these oxides show both acidic plus basic nature. तो कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो सच टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो उस तरीके के मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसको बोला मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट सम ऑक्साइड्स शोज बोथ acidic and basic behavior. So such type of metal oxides are called amphoteric oxide. तो अब वो कौन कौन होते हैं? तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपका होता है ZnO, ठीक है, Al2O3 या PbO एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो मेन हम दो तीन हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है ZnO, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। अब मैंने कहा ये बोथ रिएक्शन शो करता है। जैसे अभी मैंने इसकी रिएक्शन की एसिड के साथ HCl, तो अभी ये कौन सा नेचर शो करेगा? अभी हमने एसिड लिया है, तो ये अभी बेसिक नेचर शो करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होगा? एक तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, ठीक है। अब बचा क्या? ZnCl। आप देख लोगे वैलेंसी, जिंक की क्या होती है? 2 होती है, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ZnCl2। सॉल्ट का यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड, जब जिंक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा? एज एसिड, ठीक है, एसिडिक नेचर शो करेगा। और हम बेस ले लेंगे कोई, जैसे हमने NaOH ले लिया, बेसिक इन नेचर ये है। अब स्टूडेंट्स, वाटर तो इसमें भी बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। बट जो हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है पॉलीएटमिक, ठीक है, 2 से ज्यादा उसमें हमारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2ZnO2। तो ये बनता है हमारा सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो स्टूडेंट, इसमें कैसे फॉर्मुलेशन होता है? अब आप पूछ सकते हो कि मैम ये कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमने ZnCl2 तो बहुत इजीली बना दिया, वैलेंसी लिख दी। तो स्टूडेंट, जो हमारे 2 कंपाउंड्स अगर हम मतलब बन रहे हैं, तो उसमें तो हम सिर्फ वैलेंसी देखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जो हमारे पॉली एटमिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हम वैलेंसी चेक नहीं करते हैं। उस पर हम देखते हैं पूरे कंपाउंड की न्यूट्रलिटी, कि वो कंपाउंड न्यूट्रल है या नहीं है, तब आप उसको न्यूट्रल बनाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमारा सोडियम जिंकेट बना होगा। जैसे स्टूडेंट, सोडियम अभी हमें नहीं पता है, इस पे हमने 2 लिखना है, 1 लिखना है, वी डोंट नो। तो अभी हमने जो पता है कि सोडियम जिंकेट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, तो हमारे पास क्या क्या एटम या एलिमेंट्स बचते हैं? एक सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन, ठीक है। हमें पता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। जिंक की कितनी होती है? जिंक की 1 होती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सोडियम की भी 1 होती है। तो अब हम न्यूट्रलिटी चेक कर लेते हैं। तो 1 + 1, अब ऑक्सीजन पे -2 होता है, यहाँ पे 2 हम पूरा ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। जब ये फॉर्मुलेशन करते हैं तो पूरा ऑक्सीजन लेते हैं, तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन पे क्या हो गया? 2 × 2, 2 × 2 4 चार्ज हुआ, इज इक्वल टू ये 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 2 -4, सॉरी, जिंक पे हमारा चार्ज होता है +2, ठीक है। तो जिंक पे 2 हमने लिखा है, तो ये 3 - 4 = 0, तो ये 1 = 0। ये तो न्यूट्रल हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मतलब हमारा कंपाउंड रॉन्ग है। अगर हम NaZnO2 लें तो हमारा कंपाउंड रॉन्ग बन जा रहा है। तो अब हम क्या लेंगे? सोडियम में अगर हम 2 लिखें, ठीक है, सोडियम के नीचे अगर हम 2 लिखें, प्लस जिंक की 2 है, ऑक्सीजन की -4 है,
तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए सोडियम के नीचे आपका क्या आया है 2, ठीक है। तो Na2ZnO2, तो हम न्यूट्रलिटी चेक करते हैं कि ये कंपाउंड न्यूट्रल होगा या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलीएटमिक कंपाउंड्स का फॉर्मुलेशन कैसे होता है। आप ले लेते हैं स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल, उससे आपको और इजीली समझ में आएगा। जैसे हमारा है Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो अभी ये बेसिक बिहेव कर रहा है, ठीक है। जब बेसिक नेचर का है, एसिड हमने दोबारा HCl ले लेते हैं एसिड, तो ये रिएक्शन करेगा तो सिंपल आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट हमारा बना AlCl3, सिंपल है, ठीक है। सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब जब Al2O3 बिहेव करेगा एसिडिक नेचर और हम इसमें ले लेंगे बेस, जैसे NaOH हमने लिया, ठीक है, और वाटर, तो इसमें जो हमारा सॉल्ट बनता है वो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, NaAlO2। अब हमने चेक करना है जो हमने बनाया वो सही या नहीं है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम पूरे कंपाउंड का न्यूट्रलिटी चेक करते हैं कि ये कंपाउंड न्यूट्रल है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे उसका फिल करते हैं नंबर्स, ठीक है। जैसे आप बैलेंस करते हो ना इक्वेशन को, आप अपने आप से अज्यूम करते हो कि इतना लिख लेते हैं, तो वैसा होता है पॉलीएटमिक के साथ। तो जैसे सोडियम है, अब सोडियम का हम 1 ले लेते हैं, सोडियम पे 1 चार्ज होता है, हमें पता ही है, ठीक है। प्लस एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज होता है, माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है ना, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो इसकी न्यूट्रलिटी 0 आ गया, मतलब ये कंपाउंड हमने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो ये है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। तो हम ऐसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स पॉलीएटमिक का कि कैसे हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन जो बना है वो सही है या रॉन्ग है। सेकेंड में तो बहुत इजी था, आप वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, बट जो हमारे थर्ड पॉलीएटमिक कंपाउंड्स आ जाते हैं तो हम उसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चेक नहीं करते हैं, उसकी हम न्यूट्रलिटी चेक करते हैं। चार्ज हमें पता है कि कितना कितना चार्ज उनमें प्रेजेंट है, तो उसको पहले चेक करते हैं। अगर रॉन्ग होगा तब आप उसमें पुट करोगे वैल्यूज, जैसे हमने सोडियम जिंकेट में किया था, है ना। सोडियम हमने 1 रख के किया तो रॉन्ग आ रहा था, 2 रख के किया तब हमारा न्यूट्रल हुआ वो, तो कंपाउंड में इसीलिए Na2ZnO2 है। तो आप, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, कि कैसे हम पॉलीएटमिक का फॉर्मेशन करते हैं। इफ यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क मी, ओके। तो ये हमारा टॉपिक था एम्फोटेरिक ऑक्साइड का।